कल हमने एडिटोरियल किया और उसमें हमने एक बच्ची का वाक़या दिखाया जो दो दहशतगर्द उसको वहाँ पे उस पर तशद्दुद कर रहे थे बनू के इलाके खैबर पख्तूनख्वा में। और हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाए थे और पूछा था कि इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं वो इलाके और वहाँ पे वो अपना जो माइंड सेट है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है। आज खुरासान डायरी ने खबर दी है कि वो दो दहशतगर्द जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके मार दिया है और उस बच्ची को उम्मीद है कि अब इंसाफ मिल गया होगा। और ये ख़बर उन्होंने आज ब्रेक की है। तो इसके साथ हमने बताना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी वो जारी हैं पिछले 2 दिन से, और 13 दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में हलाक करने की इतलात आ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में ज़िला बाजौड़ में 5, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3, ज़िला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 अलग झड़पों में भी 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तो ये मैंने आपसे आज की अहम खबर शेयर करनी थी। और इसमें जो अच्छी बात किसी की मौत है कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह जुल्म उन्होंने किया उस बच्ची पे कम अज़ कम मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये काम करना चाहिए, वहाँ की पुलिस को, सिक्योरिटी को ये काम करना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और सूबे के अमन व अमान को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करे। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी 11वां दिन है मशरिक़ वस्ता में जंग का, और ये ऑयल वॉर के बाद अब ये एक आबी जंग बनती जा रही है। पीने के पानी के ज़ख़ीरे और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो पानी को साफ, समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, उस पर हमले शुरू हो गए हैं दोनों अतराफ से। और तेहरान पर जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त तेहरान में बारिश हो रही है और वो बारिश तेल की हो रही है, और वो इसलिए हो रही है तेहरान में कि बिल्कुल साथ रिफाइनरी पे हमला किया है इसराइल ने, जिससे वो तबाह हो गई है और उसके जो बादल उठे हैं उसका वो पूरा तेल पूरे तेहरान पे वो गिरा रहे हैं। और इस पे सिचुएशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे रियाद सऊदी अरेबिया से अली के चिश्ती जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और इफ्तिखार फिरदौस जो माहिर हैं अफ़गान अमूर के और एडिटर हैं खुरासान डायरी के। हमारा आज का हॉट इशू होगा रमज़ान पैकेज। 3 रमज़ान को हमने ये बताया था कि किस किस सूबे ने और वफाक ने आम गरीब आदमी के लिए क्या क्या रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है। आज 18वें रोज़े हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि उन पैकेजेस पे किस किस हुकूमत ने कितना अमल किया है, लोगों तक, गरीब लोगों तक कुछ पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ख़ास तौर पे जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई हैं जंग की वजह से, 55 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि FPR रेवेन्यू अपना पूरा नहीं कर सका और उसका भी बोझ आम आदमी पे डाल दिया है। तो ये पैकेज उसमें क्या हेल्प कर सकता है, हम इस पे बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से वफाक में भी और सूबों में भी। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ईरान पर हमला अमेरिका को महंगा पड़ गया कैसे, कितना पैसा लग रहा है और कांग्रेस इस पे क्या कह रही है। ये जंग है या ये ऑपरेशन है, इसको ऑपरेशन का नाम क्यों दिया जा रहा है, जंग क्यों नहीं कहा जा रहा है, जिसमें अब तक तकरीबन 20 ममालिक शामिल हो चुके हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। अली के से हमारे साथ हैं इफ्तिखार फिरदौस, यहाँ से पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से। इफ्तिखार साहब, पेशावर आपके पास आता हूँ। आपकी खुरासान डायरी ने ख़बर भी ब्रेक की है, वो जो बच्ची पे जुल्म हो रहा था उसमें आपकी खबर के मुताबिक 2 तो मार दिए गए हैं दहशतगर्द जो जिम्मेदार थे जुल्म के। एक के बारे में जिसका नाम शायद गीदड़ है, उसका नहीं पता वो किधर है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये कैसे हुआ है। देखिए अफसार साहब, जो बनू के अंदर ये वाकया रूनुमा हुआ है, ये एक बच्ची थी जिसकी तकरीबन 15 साल उम्र है। मैं उसका नाम और डिटेल नहीं बताना चाहता क्योंकि अभी भी वो एक माइनर हाँ है। ठीक है, और वो ठीक है। चूंकि खाना बदोश जो है, वो खाना बदोश थी और इसके साथ एक लड़का भी था। ये दोनों जो है खैरात वगैरह जो है वो इकट्ठा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो जरिए माश के लिए टिकटॉक जो है वो बनाना जो है वो शुरू कर दी थी। और ये बच्ची जो है ये लड़कों के अच्छा, कपड़े पहनकर जो है वो टिकटॉक्स जो है वो कर रही थी, जिसे उसने मोनेटाइज किया हुआ था, तो उसके लिए एक लोकल रेवेन्यू था, सोर्स था। अब ये जो वाकया आया है, ये खुसूसी तौर पर जो यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिवेटेड है जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से मुंसलिक है, अख्तर मोहम्मद खलील का, उसके तकरीबन 3 लोग थे जिसने उसको जो है वो रात को उठाया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। जो वीडियो जो है वो ज्यादातर मंजर आम पर आई, उसमें सिर्फ वो लड़की जो है वो नजर आती है, लेकिन उसके साथ जो लड़का था उसको भी उन्होंने काफी जो है वो टॉर्चर किया।
जिसके बाद जो है हुकाम ने उसका अच्छा। नोटिस लिया और ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया, एक प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए जो है इनको जो है वो टारगेट किया। एक उसमें अभी तक जो है जो मेन एक्यूज है, इसका नाम यासर डोमेलवाल है, यानी डोमेल का जो एरिया था यहाँ से वाकया हुआ। वो अभी तक जो है उसकी कोई निशानी पता नहीं लगी, लेकिन जिस एरिया के अंदर ये अटैक हुआ, जिस कमरे के अंदर ये वीडियो जो है वो फिल्माई गई थी, उसको जो है प्रिसिजन टारगेट करके जो है वो किया, और उसमें जो है ये दो जो लोग हैं इनको हलाक ठीक। जो है वो किया गया है। ठीक। आ, मैं और इस उसकी पे और मजीद डिटेल भी बात जो है। करूंगा जो जी, जी 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 फरमाइए। मैंने कहा ये उसमें जी लोकल डायनामिक्स के हवाले से भी जो है वो बात हो सकती है, और उसमें जो फर्दर डायनामिक्स है इस हवाले से, क्योंकि ये एक एरिया है जो सिक्योरिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये नॉर्थ वजीरिस्तान के करीब है। लिहाजा यहाँ पर ऐसे स्लीपर सेल्स जो है वो मौजूद हैं जो के टाइम निकल कर जो है ये ऑपरेशन जो है वो करते रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। अच्छा, एक सिर्फ सवाल का मुझे जवाब दे दे, फिर मैं मशरक़ के वस्ता पे आता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम देख रहे थे कि जब से अब 11वां दिन है शायद, जब अफ़गानिस्तान के साथ जंग शुरू हुई है और उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया फिर, तो उसमें हमने देखा पहले 8 दिन तो कुछ नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, खुदकुश हमला नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन पिछले 2 खुदकुश हमले हुए हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या, क्यों है ये फिनोमेना? तो अंदर जो हमारे स्लीपर सेल हैं उसको अब टारगेट किया जा रहा है इफेक्टिवली, और क्या वहाँ से जो कुमक आती थी, इंस्ट्रक्शंस आती थी, वो आना बंद हुई हैं या अभी भी आ रही हैं? देखें, ये भी एक आपका सवाल काफी जो है वो पर्टिनेंट है। जो सुसाइड अटैकर है उसकी भी निशानदही हो गई थी, और ये भी तकरीबन कोई 16 साल का लड़का था जो अपने घर से गायब था, और इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन आ गई क्योंकि लोकल कबाइल ने उसको जो है वो रिट्रीव करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप जिसको सूदुल खुरासान कहते हैं, जो भी हाफिज गुल बहादुर के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने उसको अपनी फैमिली से देने से जो है वो इनकार जो है वो कर दिया था। हालांकि उनको पता था और उन्होंने रिपोर्ट भी किया था कि बच्चों को वापस जो है वो रिकवर करे। फिर हमने देखा कि वो सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ। और आपको अंदाजा हो सकता है कि अगर बच्चा जो है वो एक नॉर्थ वजीरिस्तान की लोकेलिटी में रह रहा है जिसको बाहर की दुनिया का कोई एक्सपोजर नहीं है, और उसके सामने ऐसे ही लोग हैं जो मुसल्ला घूमते रहे हैं, उसको ब्रेन वॉश करके जो है वो वेरियस तरीकों से एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको इसी मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी भी उसकी मल्टीपल वीडियोज हैं, उसके गांव वालों से जो है वो हमारी बातचीत जो है वो हुई, और उसके अंदर एक बहुत क्लैरिटी है कि उसको कुछ पता नहीं था कि वो क्या करने के लिए जा रहा है। इज जस्ट बीन यूज्ड एज कैनन फॉडर फॉर दिस एंटायर वॉर। ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग ठीक। बात यह है कि जब हमने इसको जो है वो रिपोर्ट किया था, और उस टाइम पे भी कहा था कि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं, क्योंकि जिस चेक पोस्ट को जो है वो निशाना किया गया था वो उसको सिक्योरिटी अलर्ट ऑलरेडी जो है वो मिल चुकी थी। उसमें सिर्फ 2 जो है वो सिपाही उस टाइम पर मौजूद थे, और वो दोनों के दोनों जो है वो ठीक। इंजर्ड भी नहीं हुए क्योंकि पोस्ट मुकम्मल तौर पे खाली थी। लेकिन इंपॉर्टेंटली अफसार साहब, जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने दी है, क्योंकि इनिशियल में इसमें डिनाइल थी, उस ग्रुप ने खुद स्टेटमेंट दी और कहा है कि हमसे गलती से जो है वो सिविलियन जो है वो टारगेट हुए हैं।